हेलो दोस्तों, मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतुरा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अपन प्रतियोगिता परीक्षा की अर्थमेटिक श्रृंखला में प्रतिशत सीख रहे थे और प्रतिशत में भी 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए गए हैं। उसको देखिए, आगे की जो बेसिक सिखाया उसको सीखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। उसके आगे के रूप में कल अपन लोगों ने क्वेश्चन किया था, किसी भी परसेंट को जो प्रतिशत थे उनको अपन लोगों ने भिन्न में कन्वर्ट करके किया था। तो उसका मेरे मित्रों के कमेंट्स थे, इसलिए मैं ये कहता हूं। तो उस क्वेश्चन को अपन करने के लिए, वैसे उसी मेथड से करने के लिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो भी परसेंटेज दिए होते हैं उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हालांकि मैंने उसी क्वेश्चन के अंदर बताया था, फिर भी मैं थोड़ा सा या एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके कर सकते हैं अपन। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसमें से 33.1/3% विराट को तथा शेष का 50% कपड़े खरीदने में तथा शेष 1270 रुपए रह जाते हैं। शेष 1270 रुपए रह जाते हैं। तो बताओ, अनुष्का के पास कुल कितने रुपए थे? कुल कितने रुपए थे? अब देखें, अपने पास पैसे नहीं दे रखे हैं और उसको भी 2-3 भागों में बांटा गया है। जैसे अभी लिखा है, अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसमें से 33.1/3 विराट को दे दी। अब विराट को देने के बाद उसके पास जो शेष बचा, विराट ने जो भी पैसे ले लिए थे, उसके बाद जो शेष बचा अनुष्का के पास, वो 50 रुपए उसने, अनुष्का ने अपने शेष के 50 कपड़े खरीद लिए और उसके बाद इसके पास कितने बच गए? 1270 रुपए शेष बच गए। अब देखो, इसको अनुपात के रूप में फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। यानी कि अब मेरे पास 33.1/3% है, इसको फ्रैक्शन होती है 1/3। जैसे कल मैंने आपको सीखा था और सिखाया भी था, आपसे भी सीखा और मैंने भी सिखाया था कि देखो, मैं तो हर बार हर वीडियो से कुछ सीखता हूं, इसलिए आप भी देखो, ये मैंने सिखाया था कि इसको सबसे पहले उचित या अनुचित जो भी भिन्न आती है उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने, तो ऐसे हम। तो इसको देखो, मैं तो उसको बदलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ही बता देता हूं उसको बदलते कैसे हैं। जरा देखा, इसको मिश्र भिन्न है, इसको उचित या अनुचित में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। 99 प्लस का 133 हो गया, इसका मतलब हो गया 100/3%। इसको यदि मैं परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो 100/3 इंटू 1/100, 100 से 100 गया 1/3। तो इस प्रकार ये बचते हैं, क्वेश्चन रहते हैं। अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए जैसे 1/3, उसके बाद फिर कह रहा है, जैसे अब मैं इसको लिख दूं 1/3 इसका फ्रैक्शन के रूप में, उसके बाद शेष का 50%। अब शेष का 50% का मतलब कितना हो गया? 1/2। उसके बाद शेष बच गए अपने पास 12 से 70%। अब देखो क्या था, जो उसके पास पैसे थे कम तो होते ही गई है परसेंटेज, भाई विराट को दे दिए तो उसके पास कम हुए। अब वो कम किस प्रकार में हुए, यहां देखें कम कैसे हो गए कि 3 रुपए थे उसके पास, अनुष्का के पास, तो 1 रुपया, 3 का 33 से 1/3 यानी कि 1 रुपया दे दिया विराट कोहली को। पीछे कितने बच गए भाई? 2। 1 से 2 बच गए, यानी कि 1 कम हो गया। अब उसके बाद शेष कितना बचा इसके पास? अब 50%। अब इसके पास यदि 2 रुपए बचे हैं तो
₹1 कपड़ों पे खर्च कर दिया तो पीछे कितना बचा? 1। अब देखो कुछ नहीं, ये अनुपात है, अनुपात के रूप में ये देखो 2 3 3 कट गए, अनुपात 1, ये अनुपात में आया। तो ये तो जो होती है ये मुख्य वैल्यू होती है पहले वाली, और ये जो शेष वाली बात है। अब इसके पास शेष कितने हैं भाई? ₹1270। कितने गुणा है? 1270 गुणा, तो ये भी 3 9 के कितना है भाई? 1270 गुणा यानी कि 0 7 21 हंस लगे 2 6 2 8 और 3 का 3 ₹3800। पहले कितने हो गए और अब कितने हो गए? ₹1270। जरा देखो ये क्वेश्चन और करते हैं। उससे पहले ये आपको फ्रैक्शन और परसेंट के अंदर जो रिलेशन है वो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। आप इसको कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं, इधर लिख लेता हूं प्रतिशत, ठीक है, और इधर लिख देता हूं इसकी भिन्न या फ्रैक्शन या रेशियो, ठीक है जी। अब जैसे मैंने लिखा है 50% की बात कर रहा हूं मैं, तो 1/2 लिखूंगा तो मैं मेरा भिन्न हो रही है 1/2। यदि 1/3 की बात कर रहा हूं तो 33 सही 1/3%। यदि मैं 1/4 की बात करता हूं तो 25%, और यदि मैं 1/5 की बात करता हूं तो 20%, और 1/6 की बात करता हूं तो 16 सही 2/3%। उसके बाद इधर इधर आगे चलते रहते हैं। ये इधर मैं बिना इधर लिखना शुरू करता हूं। 1/7 का मतलब हो गया 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब हो गई 12 सही 12 सही 1/2%। उसके बाद देखो 1/9 लेते हैं तो 11 सही 1/9%। 1/10 लेते हैं तो 10%। 1/11 लेते हैं तो 9 सही 1/11%। 1/12 लेते हैं तो 8 सही 1/3%। उसके बाद यदि मैं 1/20 ले लेता हूं तो 5%। उसके बाद 1/25 ले लेता हूं तो 4%। और विशेष तौर से मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं कि यदि मैं 3/8 लेता हूं तो ये मेरा आ रहा है 37 सही 1/2%। और 4/7 लेता हूं तो मेरा ये आ रहा है 57 सही 1/7%। इनको याद रखना है अपन को बार बार तरीके से। इनको फिर से देखो। अब ये सारे के सारे, जैसे मैंने अभी पहले वाले में बताया फ्रैक्शन कैसे होती है, 50% है उसका 1/भिन्न के रूप में 1/2, 33 से 1/3 का भिन्न के रूप में 1/3, 25% का 1/4, 20% का 1/5, और 16 से 2/3% का 1/6। 1/7 यदि भिन्न देखें तो उसका उदय है 14 से 2/7%। 1/8 का कितना 12 से 1/2%। 1/9 का 11 से 1/9%। 1/10 का कितना 1/10%। 1/11 का 9 से 1/10। 1/12 का 8 से 1/3%। 1/20 का कितना 5%। 1/25 का 4%, और 3 का 10% कितना। ये देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार की फ्रैक्शन होती है। तो अब आगे देखें, इसके आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। जरा देखो कि यदि किसी, लिखो क्वेश्चन, ठाकर ने 75 अपनी मासिक आय का 75% पढ़ाई पर खर्च, शेष का 75% भाई की पढ़ाई पर, शेष का 75% घर खर्च पर खर्च कर देता है, तो ठाकर के पास शेष ₹2 रहते हैं। तो बताओ ठाकर की मासिक आय
कितनी है। अब देखो कितनी है। अच्छा अब देखना, क्या वापस इक्वेशन को पढ़ो। ठाकर ने अपनी मासिक आय का 75% किस पे खर्च कर दिया, पढ़ाई पे। कितना खर्च कर दिया, 75। सोल्यूशन की सीधी सीधी बात करें 75%। उसके बाद शेष पर कितना खर्च कर दिया, भाई की पढ़ाई पर भी 75%। फिर शेष का कितना, घर खर्च कितना कर दिया 75%, और शेष कितना बच गया भाई, 2 रुपए। अब देखो इसको फ्रैक्शन के अंदर देखें तो ये 3/4, ये भी 3/4, ये भी कितना 3/4। इसको बिल्कुल देखना। अब ये देखें कि पहले इसके पास यदि 4 रुपए तो खर्च हो गया, तो शेष कितना बच गया, तो पीछे बच गया 1। 4 रुपए थे, 3 बचे शेष। फिर मान लो इसके 4 रुपए से 3, फिर 4 का 1, इसको इधर से मल्टीप्लाई और इधर से इधर को मल्टीप्लाई, 4 का 64 और इसका हो गया 1। अब अपने पास 1 नहीं था एक्चुअली, उसके पास शेष, ये तो है शेष और ये मुख्य वैल्यू है। तो अब देखो ठाकर के पास एक्चुअली में 2 रुपए थे, 1 रुपए नहीं था, 2 रुपए। कितना गुना था, 2। इसके भी कितने गुना था, 2, यानी कि 128 रुपए आंसर। ठाकुर की मासिक आय कितनी, 128 रुपए। इस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रैक्शन वाले होते हैं। अब क्वेश्चन यदि मैं फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं फ्रैक्शन के रूप में, तो देखो एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% भोजन पर ले लेते हैं। देखो एक व्यक्ति लिखते हैं, एक क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर शेष का 5% यातायात पर तथा शेष में से 120 रुपए दान कर देता है तथा 1400 रुपए शेष रहते हैं, तो व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। अब देखो पहले क्या लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, शेष का 5% यातायात पर तथा शेष में से 120 रुपए वो दान दे देता है, तथा उसके पास कितनी शेष बचती है, 1400 रुपए शेष बचते हैं। अब व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करो। बिल्कुल ही अपन को ये देखना है फ्रैक्शन से हो रहा है। अपन को सबसे पहले बात सोल्यूशन में क्या करें, 20% की बात करें। 20 का फ्रैक्शन आप याद करो कितना होता है, 1/5। उसके बाद 5% है, 5% का फ्रैक्शन याद करो 1/20 होता है। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, 5 रुपए से 1 रुपया खर्च हो गया, पीछे कितना बच गया भाई, 4। अब उसके पास यदि दूसरी बार देखें, शेष 20 रुपए थे और 20 में से उसने 1 खर्च कर दिया, तो कितना बच गए भाई, 19। बस हो गया, इधर वाला इधर से मल्टीप्लाई, इधर वाला इधर से मल्टीप्लाई। अब देखो ये भी कॉन्सेप्ट है कि 4 को इससे काट दे तो 5, इधर हो गया 25:19। अब ये जो वैल्यू है उसकी मासिक आय है, ये इसका शेष है। अब देखो थोड़ी सी बात, पहले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में फर्क है कि पहले वाले के अंदर तो ये था डायरेक्ट दे रखा था शेष, परंतु अब यहां देखें कि शेष में से ही तो परसेंटेज नहीं दे रखा है, बट शेष में से ही तो 120 रुपए दान दिए हैं। इसका मतलब जो शेष अपना पैसा है वो 1400 रुपए थे प्लस 120 रुपए थे, हाँ 0 2 5 1, यानी कि शेष कितने हैं, कितने गुना हो गए भाई, 19 8 80 गुना है। तो ये भी कितना हो गया भाई, 80 गुना 25 8 200 और 0 2000 रुपए। व्यक्ति की मासिक आय कितनी है भाई, 2000 रुपए। तो इस प्रकार ये फ्रैक्शन से भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अपन को बिल्कुल थोड़ा सा एक एक लाइन के अंदर आंसर है, बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं आगे अपनी इस क्लास में। आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं कि यदि
किसी व्यक्ति को या विद्यार्थी को, मैंने क्वेश्चन लिया है, किसी विद्यार्थी को किसी संख्या से 5/6 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने भूलवश 6/5 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो क्या कह रहा था बंदा, एक विद्यार्थी था, उस विद्यार्थी को कहा कि भाई जो भी संख्या है उसको आप 5/6 से मल्टीप्लाई करें, परंतु वो तो भूलवश क्या कर दिया, उसने 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपन को कह रहा है त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो। अब जरा देखो, अब उसको कहा क्या गया था कि भाई 5/6 से मल्टीप्लाई करना है, और जबकि उसने कर कैसे दे दिया है, 6/5 से कर दिया। अब देखो संख्या पता नहीं है, किससे गुणा करें, कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ दो बातें दे रखी है, 5/6 और 6/5। तो इसमें ध्यान रखो, यदि मैं x मानूं, x के बाद मैं घटाऊं, चलो ऐसा करता हूं, तो मैं ये कहूंगा आप x न माने, आप वैसी संख्या मानिए जिसके अंदर 5 और 6 का दोनों का भाग जाए, यानी कि इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, यानी कि 5 और 6 का एलसीएम बराबर हो गया 30। अब यदि मैं 30 दे दूं, वो संख्या अपनी मान लेते हैं हमारी 30 है, ये कितने हो गया 5 बार, ये हो गई 25, ये कितना हो गया 6, 36। ठीक है। अब यानी कि अंतर देखो, प्रतिशत त्रुटि का मतलब त्रुटि निकालनी है, त्रुटि निकालनी यानी 25 से कितना हो गया भाई 11 ज्यादा है ना, 11 प्रतिशत। पहले सही कितना है 25 पे, इंटू कितना हो गया भाई 100, कितनी बार 4, कितनी परसेंट त्रुटि है 40%, 44%, सॉरी 44% त्रुटि आई है। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन खूब किए जा सकते हैं। यदि मैं इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ा देता हूं, ये कह दूं कि गुणा करने पर कर दिया हो तो बताओ कि जो संख्या आएगी वो वास्तविक संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कर दिया तो बताओ। यहां से मैं त्रुटि प्रतिशत को हटा के देखूं तो भी बता सकता हूं, तो बताओ कितने प्रतिशत वो अधिक है। तो अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो सीधी सीधी बात है वो 36 हो जाएगा, और 25 को भाग दे देंगे, कितना परसेंटेज मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा। आज की क्लास यहां तक की